जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। 21 सितंबर सरब पितृ अमावस्या यानी पितृ पक्ष के आखिरी दिन किन वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए जिससे 1000 गुना फल प्राप्त हो, आइए जानते हैं। दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सरब पितृ अमावस्या कहते हैं और यह पितृ पक्ष का आखिरी दिन होता है। हिंदू धर्म में सरब पितृ अमावस्या तिथि को जो सभी अमावस्या से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन पितर अपने परिजनों से विदा लेते हैं। साथ ही जिन पितरों की मृत्यु तिथि के बारे में जानकारी ना हो या किसी कारणवश आप पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध ना कर पाए तो आप पितृ पक्ष के आखिरी दिन यानी सरब पितृ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सरब पितृ अमावस्या का विशेष महत्व इसीलिए दिन पूरे नियम और विधान का पालन करना होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 सितंबर 2025 को रात को 12:17 पर होगी और 21 सितंबर 2025 को रात में 1:24 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। ऐसे में सरब पितृ अमावस्या उदय तिथि के अनुसार 21 तारीख को मनाई जाएगी। इस बार सरब पितृ अमावस्या पर शुभ योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, हिंदू धर्म में दान करना बेहद पुण्यकारी माना गया है। इस चीज की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता के अनुसार पितृ पक्ष के आखिरी दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान करना बेहद शुभ माना गया है। कहा जाता है कि सरब पितृ अमावस्या पर दान करने से पितृ पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति तथा उनके परिवार के सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस दिन दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृ पक्ष के आखिरी दिन यानी पितृ पक्ष अमावस्या पर तर्पण श्राद्ध कैसे करें, अमावस्या पर किस वस्तु का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में पितर महाराज की जय लिखकर अवश्य हाजिरी लगाएं। चलो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि सरब पितृ अमावस्या पर तर्पण करने की विधि क्या है। सबसे पहले आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जिस स्थान पर तर्पण करने जा रहे हैं उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद एक दीपक जलाएं। फिर आपको जिस व्यक्ति का तर्पण करना है उसकी फोटो चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद मंत्रों का जाप करके पितरों का आह्वान करें। साथ ही जल से भरा लोटा लें और पितरों का नाम लेते हुए फोटो के सामने जल चढ़ाएं। उसके बाद घी, दूध और दही को साथ में मिलाएं और फिर उसे जल में अर्पित करें। इसी दौरान सरब पितृ मंत्र का उच्चारण करें। फिर पिंड बनाएं और उसे पुष्प पर रखकर जल से सींचे। इसके अलावा पूर्वजों को उनके प्रिय भोजन का भोग लगाएं, श्रद्धांजलि अर्पित करें, पशु पक्षियों को भोजन कराएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष के आखिरी दिन सरब पितृ अमावस्या पर किन वस्तुओं का दान करना अवश्य है। चमेली का तेल। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक रोज जलाना चाहिए। इससे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे में जो भी पुरुष या महिला सरब पितृ अमावस्या पर चमेली के तेल का दान श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करता है तो उसके घर से आर्थिक तंगी की समस्या दूर हो जाती है। उस व्यक्ति के अन्न धन के भंडारे बढ़ जाते हैं। नंबर 2 पर आता है दोस्तों लगा हुआ पान। दोस्तों, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए सरब पितृ अमावस्या पर लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। जो भी पुरुष या महिला पितृ पक्ष के आखिरी दिन लगा हुआ पान दान करते हैं तो उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और नंबर 3 पर आता है दोस्तों पुस्तक और शिक्षा सामग्री। दोस्तों, सरब पितृ अमावस्या पर शिक्षा का दान करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गरीब बच्चों को किताबें या स्टेशनरी का सामान देने से न केवल उन्हें शिक्षा मिलती है बल्कि यह पितरों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक भी है। ऐसा करने से पितर खुश हो जाते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है नमक।
तो दोस्तों पितृपक्ष की आखिरी दिन आप सफ़ेद नमक का भी दान कर सकते हैं। पितृपक्ष में नमक का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं, और अगर आपकी कुंडली में पितर दोष है तो सर्व पितर अमावस्या पर आपको नमक का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में स्थित पितर दोष भी समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो नमक का दान कर रहे हैं वह सेंधा नमक और काला नमक नहीं होना चाहिए। दोस्तों नंबर 5 पर आता है अन्न और पकवान। परम पितर अमावस्या पर खिचड़ी का दान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। इसे विशेष रूप से गरीबों के बीच दान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। अगर आपको पितर दोष है तो आपको पितर दोष से भी मुक्ति मिल सकती है। काले तिल, कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना अधूरा माना गया है। तर्पण के समय हाथ में जल और काला तिल लेकर ही पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष में काला तिल घर लाने और दान करने से वंश का विस्तार होता है। उसके साथ ही संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में सात्विक माहौल बना रहे। गाय का दूध, अगर संभव हो तो सर्व पितर अमावस्या पर गाय के दूध का दान अवश्य करिए। ऐसा करने से आपके जीवन से परेशानियों का सफाया हो जाएगा और जल्दी ही खुशियों का आगमन होगा। जौ, पितृपक्ष में जौ की खरीदारी करने से अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते, क्योंकि जौ को धरती का पहला अनाज माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना गया है। इसलिए सर्व पितर अमावस्या के दिन जाने की पितृपक्ष के आखिरी दिन जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल प्रदान करता है। इससे पितर दोष भी दूर होता है और आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। दही, दोस्तों पितरों की तृप्ति के लिए, शांति के लिए आप सर्व पितर अमावस्या पर दही का दान अवश्य करें, क्योंकि पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है, जबकि दही पके दूध से बनाई जाती है और वह जमा हुआ होता है। इसके अलावा पितरों को दही प्रिय है, क्योंकि दही स्थिर हो जमी होती है। पितृपक्ष में दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता बनी रहे। पका केला, पितरों को खुश करने के लिए सर्व पितर अमावस्या पर पुरुष और महिला को पके हुए केले का दान अवश्य करें। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय भी है। भगवान श्री विष्णु के घर पर प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक है और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे में पितर केले का दान पाकर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। सफेद मिठाई, पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान पाकर पितर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजूरी में लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में भी वह अपने वंश को परेशान न करे, इसके लिए उनके लिए सफेद मिठाई का दान किया जाता है। इसके अलावा सफेद रंग पितरों का प्रिय रंग होता है। श्वेत रंग सकारात्मकता का प्रतीक भी माना गया है। अनाज का दान, चावल का दान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। चावल का दान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा चावल का दान गरीबों को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा दाल का दान करने से भी पितरों को मुक्ति मिलती है और यह दान किसी भी गरीब या जरूरतमंद परिवार को भी किया जा सकता है। गुड़ और घी, सर्व पितर अमावस्या के दिन गुड़ और घी का दान भी करना चाहिए। इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा सर्व पितर अमावस्या के दिन जूते चप्पल का दान करना भी शुभ माना गया है। इससे राहु केतु दोष दूर होते हैं और पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जूते चप्पल नए होने चाहिए, तभी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वस्त्र दान, सर्व पितर अमावस्या के दिन वस्त्र का दान करना अति फलदायी माना गया है। ऐसा कहा गया है कि इस अमावस्या तिथि के दिन जो व्यक्ति वस्त्र दान करता है उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही पितर दोष से भी छुटकारा मिलता है। बता दें कि वस्त्र दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं, वे अपने वंश पर आशीर्वाद बसाते हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो वस्त्र आप दान कर रहे हैं वह नए होने चाहिए। तो दोस्तों, यह सब चीज़ें आपको पितर अमावस्या पर दान करनी चाहिए। अगर आपको आज हमारी जानकारी पसंद आई हो, प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।